इस मूवी के स्टार्ट में हम एक किंग को देखते हैं जिसे जंगल में एक बच्चा मिलता है। उस बच्चे के सर पे अजीब से निशान थे जिन्हें देखकर बाकी सब लोग किंग से कहते हैं कि हमें इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि इसे शायद जंगल के मॉन्स्टर्स ने पाला है। लेकिन किंग को उस लड़के में कोई खास बात दिखाई देती है, इसलिए वो उसे अपनी किंगडम में ले आते हैं। उस लड़के का नाम काई था। अब क्योंकि सब लोगों को लगता था कि काई एक कर्स्ड बच्चा है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था सिवाय एक लड़की के जो कि किंग की बेटी थी और उसका नाम मिका था। मिका काई का काफी ख्याल रखती थी और वो उसे पसंद भी करने लगी थी। देखते ही देखते काई बड़ा हो जाता है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी बाकी सब लोगों ने काई को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर काई शुरू से ही सबकी रिस्पेक्ट करता था और सबसे अच्छे से बात करता था। तभी हम देखते हैं कि किंगडम में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सब लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ये देखकर काई भी उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर एक वॉरियर को इंजर कर देता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, काई अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है, जिससे वो जायंट मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। और इस तरह काई उस वॉरियर जिसका नाम यसोनो था उसकी जान बचा लेता है। लेकिन यसोनो अभी भी काई से रूडली बिहेव करने लगता है और काई से कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने से बेहतर था कि मैं मर ही जाता। ये सुनकर काई काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पे किंग भी आ जाते हैं और सब लोगों को लगता है कि उस मॉन्स्टर को यसोनो ने मारा है। लेकिन यसोनो भी किसी को ये नहीं बताता कि उस मॉन्स्टर को मैंने नहीं बल्कि काई ने मारा है, और वो खुद ही इसका क्रेडिट लेने लगता है। इसलिए किंग यसोनो को इनाम के तौर पे उस मॉन्स्टर का एक सींग देते हैं। लेकिन इस दौरान उन वॉरियर्स का लीडर जिसका नाम ओइशी था, वो काई के हाथों पे लगा हुआ खून देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उस मॉन्स्टर को काई ने मारा था। इसके बाद हमें दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ के राजा का नाम लॉर्ड ताकेशी था। यही हम लॉर्ड ताकेशी की एक साथी को भी देखते हैं जो कि एक विच थी, और लॉर्ड ताकेशी उसके साथ मिलकर उसी किंगडम पे कब्जा करने का प्लान बना रहा था जहाँ पे काई रहता था। विच यहाँ ताकेशी से कहती है कि इस बार हमें फेस्टिवल में जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बाकी किंगडम्स के वॉरियर्स भी आएंगे। असल में ये एक ऐसा फेस्टिवल था जहाँ सभी किंगडम्स के वॉरियर्स आपस में फाइट करते थे और जो भी फाइनल बैटल जीतता था उस किंगडम की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए लॉर्ड ताकेशी भी अपने वॉरियर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहीं हम इन सभी किंगडम्स के राजा को भी देखते हैं, यानी कि वो सभी किंगडम्स के रूलर थे और हर किसी को उनका ऑर्डर मानना पड़ता था। इसी के साथ ही फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। अब ताकेशी का वॉरियर बैटलफील्ड में आता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था और उससे किंग के वॉरियर यसोनो ने फाइट करना थी क्योंकि सबको लग रहा था कि जायंट मॉन्स्टर को उसी ने ही मारा था। लेकिन काई जब यसोनो को बुलाने जाता है तो वो तो अजीब हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो गई थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इसे किसी ने पोजेस कर लिया है। अब क्योंकि ये उनकी किंगडम की इज्जत का सवाल था, इसलिए काई यसोनो का कॉस्ट्यूम और मास्क पहन के उस वॉरियर से फाइट के लिए पहुंच जाता है और उस खतरनाक वॉरियर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन काई उस वॉरियर की पावर का मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे उठा के दूर फेंकता है, जिससे काई का मास्क उतर जाता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई वॉरियर नहीं है बल्कि काई है। इसलिए फाइट को रोक दिया जाता है, जिसके बाद सभी किंगडम्स के राजा वहाँ आते हैं और वो काई से कहते हैं कि तुमने रूल्स को तोड़ा है क्योंकि उस फेस्टिवल में सिर्फ वॉरियर्स को ही फाइट करना होती थी और काई को कोई भी वॉरियर नहीं मानता था, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो काई को मारते तभी वहाँ पे किंग की बेटी मिका आ जाती है और काई की गर्दन के सामने अपनी गर्दन रख देती है क्योंकि वो काई से बहुत प्यार करती थी। ये देखकर किंगडम के राजा काई की मौत की सजा तो माफ कर देते हैं, लेकिन उसे पनिश करने के लिए काई को बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड ताकेशी और विच को देखते हैं जो कि प्लान बना रहे थे कि उन्होंने आज ही किंग को मारना है। इसीलिए विच किंग के रूम में जाती है और उन्हें पोजेस कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि यसोनो को भी इसी विच ने ही पोजेस किया था जो कि एक फॉक्स के रूप में वहाँ गई थी। किंग को पोजेस करने के बाद विच उन्हें एक विजन दिखाती है जहाँ लॉर्ड ताकेशी किंग की बेटी के साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए वो नींद में ही अपनी स्वॉर्ड लेकर लॉर्ड ताकेशी के रूम तक पहुंच जाते हैं। अब किंग लॉर्ड ताकेशी को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे बहुत से सोल्जर्स आके उन्हें रोक लेते हैं। यहीं ओइशी जब किंग को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि किंग को पोजेस किया गया है। तभी वहाँ पे सुपर किंग भी पहुंच जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि किंग ने लॉर्ड ताकेशी को मारने की कोशिश की है तो वो किंग से कहते हैं कि तुमने अपनी किंगडम में लॉर्ड ताकेशी को बुला के उस पर अटैक किया है, तुम इस किंगडम के किंग हो,
हो, इसलिए तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लॉर्ड ताकेशी यहाँ तुम्हारा गेस्ट था, इसलिए तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन एक किंग होने की वजह से वो उसे मौका देते हैं कि तुम अपनी जान खुद लोगे। अब क्योंकि किंग के पास अपनी बेगुनाही का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो सुपर किंग की सजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगले दिन वो अपनी जान ले लेते हैं। लेकिन मिका ये देख के पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद सुपर किंग उस किंगडम को लॉर्ड ताकेशी के हवाले कर देते हैं। साथ ही वो मिका को अपने पिता की मौत का शोक मनाने के लिए 1 साल का टाइम देते हैं और इसके बाद उसे लॉर्ड ताकेशी से शादी करना पड़ेगी। लॉर्ड ताकेशी का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और ये पूरी किंगडम उसके कब्जे में आ चुकी थी, इसलिए वो सुपर किंग के वहाँ से जाने के बाद किंग के सभी खास लोगों को कैद कर देता है, जिनमें ओइशी भी शामिल था, जबकि काई को एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है। इसी के साथ ही 1 साल बीत जाता है और अब ओइशी की सजा भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाता है। जिसके बाद ओइशी का बेटा ओइशी को घर ले आता है। अब ओइशी किसी भी कीमत पर लॉर्ड ताकेशी से बदला लेना चाहता था और अपनी किंगडम को आजाद कराना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारे बाकी वॉरियर्स कहाँ हैं। वो उन्हें बताता है कि वो सब जंगलों में छुपकर रह रहे हैं। ये सुनकर ओइशी अपने बेटे को उनके पास जाके उन्हें उसका एक मैसेज देने का कहता है कि उनका लीडर उन्हें बुला रहा है। जिसके बाद ओइशी का बेटा उसका मैसेज लेकर जंगल में चला जाता है, जबकि ओइशी खुद उस आइलैंड पे आ जाता है जहाँ काई को भेजा गया था। असल में ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वहाँ रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा अजीब थे। ओइशी अब एक जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत बड़ा मॉन्स्टर के जैसा दिखने वाला एक आदमी दूसरे आदमी से फाइट कर रहा था। अब कुछ ही देर में वो आदमी उस जायंट मॉन्स्टर को मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काई ही था। ये देखकर ओइशी खुद काई से फाइट करने के लिए जाता है। तभी ओइशी को पता चलता है कि काई को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो ओइशी पे अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि वो उसे मारता, तभी ओइशी उसके सामने मिका का नाम लेता है और कहता है कि मिका का 1 साल का शोक पूरा हो गया है, अब ताकेशी उससे शादी कर लेगा, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर काई की याददाश्त वापस आ जाती है और अब वो दोनों फाइट करने की एक्टिंग करने लगते हैं। इसी फाइट के दौरान वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हर तरफ आग लगा के वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें ओइशी के बाकी वॉरियर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी देर से काई और ओइशी का वेट कर रहे थे। और यही वॉरियर्स असल में रोनिन थे। अब क्योंकि उनके पास कोई भी वेपन नहीं था, इसलिए वो लॉर्ड ताकेशी के वॉरियर्स का सामना नहीं कर सकते थे। जिस पर काई उनसे कहता है कि इसके लिए हमें मिस्टीरियस फॉरेस्ट जाना होगा, जहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और हम उनसे वेपन ले सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मिस्टीरियस फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। असल में ये फॉरेस्ट कोई आम फॉरेस्ट नहीं था, बल्कि वहाँ पे भूत रहते थे और बहुत सी सोल्स वहाँ फिर रही थी। काई का बचपन भी इसी फॉरेस्ट में ही गुजरा था। यहाँ ये लोग एक केव तक पहुँच जाते हैं। काई सब लोगों को रुकने का कहता है और खुद ओइशी को लेकर केव में आ जाता है। एक जगह पहुँच के वो ओइशी को कहता है कि तुम्हें भी अब इसी जगह रुकना होगा। साथ ही वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में अपनी स्वॉर्ड मत निकालना। जिसके बाद वो खुद आगे बढ़ने लगता है। यही हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो कि झुके हुए थे। काई एक जगह पहुँच के रुक जाता है, तभी उसके सामने बहुत ही भयानक दिखने वाला एक इंसान आता है, जो कि किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो काई से कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि काई को बचपन में इसी ने ही पाला था। काई उससे कहता है कि मैं यहाँ वेपन्स लेने आया हूँ। वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तलवार तुम्हारे सामने है, तुम इसे ले सकते हो। इसी दौरान हम केव के बाहर यसोनो और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि काफी देर से काई और ओइशी का वेट कर रहे थे, लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से उन्हें लगता है कि वो दोनों किसी मुश्किल में होंगे, इसलिए वो सब भी केव में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ ओइशी उसी जगह खड़ा था। तभी वहाँ पे यसोनो और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। ओइशी उनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन इस दौरान वो देखते हैं कि जो लोग वहाँ पे झुके हुए थे वो अचानक से शेक होने लगते हैं। ये देखकर यसोनो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, सबके सब लोग उठ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। यसोनो और उसके साथी उनसे फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान ओइशी के कानों में बार बार एक आवाज गूंज रही थी, जो कि ओइशी से कहती है कि अपनी स्वॉर्ड निकालो और अपने साथियों को बचाओ, जिसके कारण ओइशी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्वॉर्ड को निकाले या नहीं। इधर हम काई और उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जिनके बीचों बीच वो स्वॉर्ड थी, और जो कोई भी उस स्वॉर्ड तक पहले पहुंचेगा वो स्वॉर्ड उसी की हो जाएगी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि काई के अंदर भी वो सारी पावर्स थी जो कि उस मॉन्स्टर के अंदर थी, इसलिए काई उससे पहले स्वॉर्ड तक पहुंच के उसे उठा लेता है। और इसी के साथ ही हम ओइशी को देखते हैं, जिसने अपनी स्वॉर्ड नहीं निकाली थी। तभी वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और हमें पता चलता है कि यसोनो और उसके साथी वहाँ पे कभी आए ही नहीं थे, उसे बस उनका वियन दिखाई दे रहा था। और अगर ओइशी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता
तो सबको मार दिया जाता, लेकिन उसे काई की बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी स्वॉर्ड मत निकालना। अब क्योंकि इन्होंने उन मॉन्स्टर जैसे लोगों का टेस्ट पास कर लिया था, इससे सब लोगों को उनके वेपन्स मिल जाते हैं। उनके पास सब 47 स्वॉर्ड्स थी और ये लोग भी 47 ही थे, जिसके बाद वो 47 रोनिन लॉर्ड ताकेशी से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किंगडम के वॉरियर्स अपने किंगडम के लिए और सुपर किंग के लिए किसी भी सूरत जान देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन अगर वो वॉरियर्स कोई ऐसा काम करेंगे जो कि उन्हें करने से रोका गया हो तो उन वॉरियर्स को रोनिन कहा जाता था। अब उन वॉरियर्स को पता था कि अगर वो सुपर किंग के ऑर्डर के खिलाफ ताकेशी से बदला लेने गए तो शायद वो बचकर वापस ना आए, और अगर वो बच भी गए तो सुपर किंग के ऑर्डर फॉलो ना करने के कारण वो उन्हें मौत की सजा सुना देगा। इसलिए ये 47 रोनिन एक पेपर भी अपने अपने साइन करते हैं ताकि इतिहास में पता लग सके कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड ताकेशी और मिका की शादी हो रही थी, लेकिन काई और उसके साथी किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहते थे, इसलिए सब लोग भेस बदल कर किंगडम में एंटर हो जाते हैं और महल के चारों तरफ फैल जाते हैं। इधर हम ओइशी को भी देखते हैं जो कि लॉर्ड ताकेशी के सामने ही नाटक परफॉर्म कर रहा था। वहीं प्रिंसेस मिका और ताकेशी के खास आदमी भी होते हैं, लेकिन ओइशी ने क्योंकि मास्क पहन रखा था इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाकी 46 रोनिन ताकेशी के आदमियों को मारने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो तभी कोई ओइशी को तीर मार के इंजर कर देता है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है और ताकेशी ओइशी को पहचान लेता है। इसी के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, इसलिए ताकेशी अपनी आर्मी को उन लोगों पे अटैक करने का कहता है और इसी के साथ ही वहाँ पे एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी दौरान काई मिका के पास पहुँच जाता है जो कि उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काई उससे कहता है कि हमें एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर सकता, लेकिन तभी वहाँ पे ताकेशी की साथी वो विच आ जाती है जो कि एक ड्रैगन के रूप में बदल के काई पे हमला कर देती है। काई जो कि अब काफी अच्छा वॉरियर बन चुका था वो उस मैजिकल सॉर्ड की हेल्प से उस ड्रैगन का सामना करने लगता है और यहाँ काई की उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में ली हुई बचपन की ट्रेनिंग भी काम आती है। वो कुछ ही देर में ड्रैगन को हरा देता है और विच को मार डालता है। दूसरी तरफ हम रोनिन के लीडर ओइशी को देखते हैं जो कि ताकेशी तक पहुंच चुका था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओइशी यहाँ ताकेशी पे भारी पड़ता है और उसे इंजर करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो ताकेशी से कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, और इसी के साथ ही वो लॉर्ड ताकेशी को मार डालता है। अब क्योंकि लॉर्ड ताकेशी मारा जा चुका था इसलिए उसके सभी सोल्जर्स हथियार डाल देते हैं और इस तरह उन 47 रोनिन ने अपना बदला ले लिया था। अब यहाँ पे सुपर किंग भी पहुंच जाते हैं। वो उन लोगों पे गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी हमला नहीं करेगा और किसी भी तरह की वार नहीं होगी, तुम सब ने मेरे रूल्स को तोड़ा है। इसलिए वो उन्हें भी वही सजा देता है जो कि उसने किंग को दी थी, यानी कि वो सब अपनी जान खुद लेंगे। ये सुनकर ओइशी सुपर किंग की पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग व्हाइट ड्रेस पहन के अपनी जान लेने के लिए तैयार थे। प्रिंसेस मिका भी ये सब देख के काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन फिर सुपर किंग ओइशी के बेटे की सजा माफ कर देता है, जिसके बाद वो सब लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये देखकर प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।